हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। बिग बॉस सीजन 18 का कल का एपिसोड देखे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब पूरा घर एक इंसान के पीछे लगा हुआ है कि उसे टाइम गॉड नहीं बनाना है। मतलब होल हाउस वर्सेस वन, यानी कि पूरा झुंड एक तरफ और करणवीर मेहरा एक तरफ। इसमें ना कोई पुराना नया वाइल्ड कार्ड माइल्ड कार्ड ऐसा कोई नहीं है। सब लोग लगे पड़े हैं कि कैसे करणवीर को हम टाइम गॉड ना बनाए। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी भरी है घर के अंदर। ये देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था कि करणवीर, जिसे घर के सब लोगों ने ये बोलते आए कि वो कोने में बैठता है, किसी मुद्दे पे बात नहीं करता है। याद है कि वीकेंड पे सलमान सर ने बोल दिया, उस कोने वाले इंसान के ऊपर इतनी साजिशें रची जा रही है कि वो टाइम वॉर ना बने। जो टाइम गॉड दावेदार बनने का जो टास्क दिया गया था, टॉर्चर टास्क, उसमें भी उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वो छोड़ दे। इतने साजिशें एक करणवीर पे जो कोने वाला है, जो किसी मुद्दे पे नहीं बात करता, उससे आप लोग इतने इनसिक्योर हो गए। यहाँ तक कि रजत, जो सच्चाई की मूरत, सॉरी शिल्पा जी मत समझ लेना, सच्चाई बोल दे कि सब लोग शिल्पा जी बोल लेते हैं। सच्चाई की मूरत वो नहीं है और ना ही कभी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो रजत दलाल, जो सच को सच झूठ को झूठ, सामने कोई भी हो वो किसी का नो ये रखते नहीं। वो जो उनको लगता है वो बोलते, वो खुद वो इंसान भी आज करण के खिलाफ खड़े और उनके सामने, जबकि वो टाइम गॉड है, उनके ही अंडर में कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो उनको बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनके समीकरण जो है वो बिगड़ ना जाए। क्यों? क्योंकि केवी को वो कैप्टन सॉरी टाइम गॉड बनाना नहीं चाहते। तो इस तरह की सिचुएशन घर में है और वो देख के तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और जिस तरह से केवी करण बिंदास है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जो उनको बोलना है। जैसे उनको वीकेंड पे, लास्ट वीकेंड में सैंडी के तरफ से जो फीडबैक आया है एंड जिस तरह से वो बैंग ऑन हुए हैं, बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ तक कि नए जो वाइल्ड कार्ड आया है वो भी करण को नहीं बनाना चाहते, जिसमें यामिनी कुछ काम करती नहीं। तो करण ने पूछ लिया, आपने आपका क्या काम है? तो बेसिकली रजत ने उनको कोई काम दिया नहीं है। और यही चीज़ वो जब विवियन से डिस्कस कर रही थी, तो विवियन उन्हें बोलने के लिए बोल रहा था, क्या आप पूछ लेते, अब बोल देते उन्हें, हु आर यू, वन क्वेश्चन, हु आर यू, ये आप बोल लेते ना तो बस। तो बेसिकली जब विवेन ये बोल रहे थे कि हु आर यू, तो टीवी के इस तरफ से मेरी ऐसी फीलिंग्स थी, वही इंसान जिसको लेके आप इतने इनसिक्योर हो, वो है केवी। जैसे कि विवेन बोलते हु आर यू, तो वही इंसान जिसको हराने के लिए आप समीकरण में चढ़ चुके हैं, मिस लाडले। वही इंसान जिसको आप कोने में बैठने वाला बोल रहे थे, वो इंसान जब मैदान में आ गया तो आप हिल गए, वो इंसान है केवी। तो हु आर यू का मतलब यही है कि वो आपके बॉस है, आपके बाप है। तो हु आर यू, जब विवियन ये बोल रहे थे तो इस तरफ से मेरे रिएक्शन इसी तरह से आ रहे थे, जिसको लेके दी मोस्ट लाडले इंसान, मिस्टर कन्वीनियंस की ओसीडी वाले इंसान जो है, हु आर यू बोल रहे तो वो आपके बाप है विवियन, जिसको लेके आप इतने समीकरण करें। मतलब अभी विवियन का कोई गेम नहीं है, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कैसे मैं केवी को हराऊँ, कैसे मैं लोगों के साथ इक्वेशन बनाऊँ। इस इक्वेशन के चक्कर में आपके खुद के इक्वेशन जो आप ऑलरेडी बने हो ग्रुप में, आपने जंप जो मारी थी ना अविनाश, ईशा और एलिस की, उसमें आपकी जगह कट जा रही है। वो हाँ, वो अलग बात है कि विवियन अपने अभी तक उस ग्रुप को लेके, मतलब अपने लोगों को लेकर कुछ अलग बोला नहीं है, बस वो ऐड ऑन करना चाहते हैं, बट इक्वेशंस यहाँ पे बदल जा रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे जो पसंद आया कल के एपिसोड में, वो ये था अविनाश और करण की बातें। जो 5 मिनट का जो फुटेज हमें मिला था, उसके बारे में बात करें, जिसमें अविनाश जो है उन्होंने खुद इसकी डिटेलिंग दी है। मिस्टर विवियन के जितने भी फैंस हैं, जितने भी सो कॉल्ड वेल विशर्स, जो भी फैमिली है, तो पसंद करना अच्छी बात है। हम एक कोई इंसान को एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, दैट इज़ ऑल वननेस।
अगर वही इंसान कुछ गलत भी करता है ना, उस चीज़ को समझना भी एक फ़ैन का इंसानियत होती है। जैसे कि वो कुछ काम करते नहीं, विवियन आज तक मुझे कभी घर का कुछ काम करते हुए दिखे नहीं। हाँ, फर्स्ट वीक में वो खाना बनाना लिए, उसके बाद में वो टाइम वार्ड बने, तो तब से वो कुछ काम नहीं करते आए। और यही बात जब करण ने उठाई तो ये गलत बन गया, और रजत इस चीज़ को अपोज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको अभी समीकरण करना है विवियन के ग्रुप के साथ, जो वो बना रहे अपनी इक्वेशन। हम देख भी सकेंगे नेक्स्ट वीक में रजत बदल भी जाएंगे, क्योंकि रजत की कोई कंसिस्टेंसी इस गेम में है नहीं। उनका जैसा दिल, जब उनका जो मन कहता है वो वही करने वाला इंसान है। तो आज में भी वो समीकरण कर रहे, कल के दिन वो पलट भी जाएंगे। तो लेट जस्ट वेट एंड वॉच। जिसमें अविनाश ने खुद कल करण से ये बात बोली है कि मुझे पता है वो कोई काम नहीं करता है, वो काम चोरी करता है, जैसे आप बोल रहे हो करण। और जो चॉपिंग की वो बात कर रहा है वो भी वो ठीक से नहीं करता, ये भी मुझे पता है, लेकिन ये मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम गॉड नहीं हूँ। बेसिकली उनके ग्रुप के सदस्य ने, अविनाश ने खुद ये मान लिया कि विवियन कोई काम करता ही नहीं। ये श्रुतिका भी बोली कि वो काम कुछ करता नहीं, करण भी बोल रहा है वो कुछ काम करता है। एंड द राजमाता ऑफ द बिग बॉस शिल्पा जी ने भी कल बोला ये बात कि विवियन कुछ काम नहीं करता, वो लड़कों के सूखे कपड़े से उठाता है, जो घड़ी भी जो है वो कशिश करके रखती है, तो वो कुछ काम करता ही नहीं बेसिकली। एंड इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा साइड भी रख देना, तो विवियन ने खुद एक एपिसोड में माना था कि मैं बर्तन नहीं मांजता क्योंकि मेरे हाथ ये हो जाते हैं, और मैं सबसे अलग काम मैंने चुना है कि रजत को दिखाना कि ये लोगों ने ये काम नहीं किया, वो लोगों ने ये काम नहीं किया, तो मैं सबसे आसान काम मैंने चुना है। ये खुद विवियन ने अग्री किया था। तो विवियन जो करण को बोल रहे हैं कि गंदे बर्तन वाला, तो प्लीज़ आप उस वक्त बोलिएगा, आपकी तब एक हैसियत हो जाएगी कि आप किसी इंसान को ये बोलो कि गंदे बर्तन वाला, जब आप खुद कुछ काम करें। एंड इनकी जो कन्वीनियंस की ओसीडी की मैं बात कर रही हूँ ना, ये हर वक्त उनकी कन्वीनियंस की ओसीडी होती है, जो मैंने बहुत बार देखी है। अगर हम कल एक राशन वाला टास्क ही ले जाओ, जिसमें उन्होंने बोला है विवियन ने कि मैं फर्स्ट सीट पे बैठता हूँ, तो करण ने मुझे नहीं दिया, इस वजह से जब उसको टॉर्चर हो रहा है तो मुझे मज़ा आ रहा है। दिस इज़ द ह्यूमैनिटी ही हैज़, जो वो बोलते हैं मेरे अंदर बहुत अच्छाई है। तो ये ह्यूमैनिटी उनके अंदर है कि उनको कल वो सीट नहीं दे, इस वजह से उनको टॉर्चर होते हुए देख इन्हें मज़ा आ रहा था। तो अगर करण ने नहीं दिया आपको, चलो मान लेते करण ने नहीं दिया, तो आप शिल्पा जी से पूछ लेते, वो तो सेकंड नंबर में, मतलब आपको तीसरे नंबर पे मुँह से लेने को मिल जाता। अब शिल्पा जी को पूछ लेते कि उठिए मैं बैठ जाऊंगा, या फिर शिल्पा जी के बाजू वाले इंसान को आप पूछ लेते, क्योंकि कम लोग रहते ना, आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है। और वैसे भी ओसीडी की प्रॉब्लम तो उन्हें होनी चाहिए जो सच में ओसीडी है। वैसे तो उन्हें कुछ है नहीं कि वो बोलते हैं मेरे कप को हाथ कैसे लगा दिया, उसने हाथ लगा दिया, उसको अभी वॉश करके पीऊँगा, जबकि ये खुद बहुत बार मैंने देखा जिसपे अविनाश AM का कप होता है उसमें उन्होंने खुद पिया है कॉफ़ी। तो इनकी जो कन्वीनियंस की ओसीडी है वो उसके ऊपर हम बात ना ही करो तो अच्छा, क्योंकि इन्होंने खुद ही एक बार फ्लश नहीं करके आए थे, और वो दूसरों को बोलते हैं कि फ्लश नहीं करती है चाहत। चलो, तो टॉर्चर टास्क शुरू हो गया, जिसमें लड़के को ही मौका बुलाया। मतलब आई थिंक बिग बॉस बहुत ही ज़्यादा मेंस डे बहुत एलोब्रेट कर रहे, परसों ही था मेंस डे, वर्ल्ड्स मेंस डे, जो आई थिंक बिग बॉस को बहुत पसंद आ गया। तो सारे टास्क जो है वो मेंस को लेके है ही है, क्योंकि घर में बहुत सारे अभी लड़कियां हो गई है, तो मेंस को प्रायोरिटी बहुत दिया जा रहा है, और मेंस डे का सेलिब्रेशन बहुत एलोब्रेट करके मनाया जा रहा है। तो टॉर्चर करने के लिए सिर्फ 2 ही लोग अंदर जा सकते हैं, और वो 2 लोग कौन है वो डिसाइड करेंगे जो नहीं आए 3 वाइल्ड कार्ड्स। तो जिसमें मुझे लगता है कशिश ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसने ये टास्क किया है, जितना उससे होना चाहिए उतना उसने किया है। एंड अविनाश, hats off to you, and Karan ji definitely bigger hands off to you, because दोनों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर उन पे हुआ है, और दोनों ने भी इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से निभाया है। हाँ, अविनाश ये कशिश को बोल भी रहे थे कि मैं बस याद रखता हूँ, जब ये टास्क आएगा मैं रिटर्न बैक करता हूँ। तो डेफिनेटली अविनाश है ही ऐसा इंसान, मतलब ही इज़ कम्प्लीटली इन टू द गेम
पर्सनालिटी का इंसान है। वो ये नहीं देखता कि यहाँ पे लड़का है या लड़की है। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ पर्सन। वो कम्प्लीटली गेम देख चुका है। जिस तरह से वो कल डिकोड कर रहा था रजत के बारे में एंड विवियन की चीज़ों के बारे में, और करण के साथ वो बोल रहे थे, और एक जो ताली उनके बीच में बजी है वो देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि अविनाश जो है गेम को पूरी तरह से वो पकड़े हुए है और पूरी तरह से वो खेल रहे हैं। जिसके बीच में अगर कोई भी आए ना वो छोड़ेंगे नहीं। एंड जितनी दोस्ती अभी हो रही है विवियन के साथ उनकी हुई है वो भी वो बाजू रख देंगे जिस दिन उनको आमने सामने आएगा। एंड मुझे ऐसा लग भी रहा है कि ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये लोग पीछे बैठ के जो बैक बिचिंग करते बैठते हैं ना, ईशा, एलिस और अविनाश, और जिसमें मुझे लगता है विवियन को इस हफ्ते में दिखा दीजिए बिग बॉस। जो आप चुगली दिखाते हो ना वो भी फेवरिज्म की चुगली है जो आप दिखाते हो सिर्फ करण के खिलाफ के या फिर श्रुतिका के खिलाफ के। वो एक दिन विवियन को भी दिखा दीजिए इस वीकेंड पे कि उनके ग्रुप के लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं। तो मज़ा आएगा विवियन वर्सेस अविनाश देखने के लिए, क्योंकि अविनाश इज़ अ कम्प्लीटली ए गेम पर्सन। वो पूरा गेम निकाल के विवियन का बाजू रख देंगे उन्हें। तो देखने में तो ये भी बहुत मजा। सो जो टॉर्चर टास्क हुआ है तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो टास्क हुआ है ये बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, मतलब अच्छे तरीके से टॉर्चर किया गया है, ऐसा कितने लोगों को लगता है? कमिंग टू मी, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टॉर्चर टास्क में जो टॉर्चर होना चाहते जो पिछले सीजनों में हम देखते हुए आए हैं, द नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉर्चर, मुझे ऐसा लगता है ये सच में करण जी जो बोल रहे हैं ना कि बच्चों का है, उस तरह बच्चों का ही टॉर्चर टास्क इन लोगों ने किया है। देखिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर मैं रहती तो कैसा रहता, या फिर वो लोगों को कितने आइडियाज़ अभी मैं दे सकती हूँ। जैसे कि हम विवियन का ही ले लेते हैं, क्योंकि विवियन एक्चुअली मेरा लाडला है, मतलब मेरे रिव्यू में विवियन लाडला बन सकते हैं। तो विवियन का ही हम ले लेते हैं, जिसमें चाहत ने बहुत अच्छी पकड़ पकड़ी थी। उनका जो स्पेशल कॉफ़ी का जो मेकर एंड उनका जो कॉफ़ी है वो लेके आई थी। अगर आप निकलोगे या मैं इसको तोड़ दूँ, तो चाहत ने इसको बहुत अच्छे से पकड़ा था, लेकिन चाहत बीच में ना कहीं पलट गई और वो छोड़ दी। मैं रहती तो मैं सच में ही फोड़ देती, या वो मेकर तो भी फोड़ती, या फिर वो कॉफ़ी जो है वो मैं बहा ही देती, क्योंकि स्विमिंग पूल में जो चाह दिखा रहे थे मैं बहा दूंगी मैं बहा दूंगी, मैं बहा ही देती थी। मतलब क्या कर लेंगे कर लो, चलो भाई। राशन आप चुनना चाहते चुन लो राशन के ऊपर। बिग बॉस का एक ऐसा घर है जो आपको मैं बोलती हूँ भूखे तो नहीं रखेंगे, समथिंग और अदर सप्लीमेंट्री आपको मिल ही जाएंगे। तो इस वजह से आपको मैं नेक्स्ट टाइम सुन ले चाहत, मैं नेक्स्ट टाइम राशन कॉफ़ी के ऊपर मैं अपने आप को चुनूंगा, सॉरी राशन के ऊपर मैं अपने आप को चुनूंगा, ये जो धमकी वगन दे रहे थे ना वो मैं देखना चाहती थी, इसलिए तो मैं बहाई देती थी। एक चीज़। दूसरा, करण को सॉरी विवियन को ओसीडी है। तो धूर अगर धूर आता तो उनका नाक ही निकल जाता, मतलब चीख चीख के। तो मैं अच्छे से मिर्ची को ना तवे पे जरा गरम करके ना उसमें नमक डाल देगा, धुआं देती, जिसके वजह से ना मिस्टर विवियन को तकलीफ हो और वो वहाँ से क्विट करें। ये चीज़ मैं कर सकती। और सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे ऐसा लगता है विवियन को जो लिपस्टिक सारा लगा रही थी, वो लिपस्टिक पहले वो खुद लगा के फिर मैं लगाऊं लगाऊं लगाऊं, अगर ऐसे कर रहे तो भी विवियन थोड़ा सा हट जाते। बट ये चलिए बच्चों की चीज़ की तरह उन्होंने किया। बग्गा जी का तो मैं क्या बोलूँ, बग्गा जी तो अपना शर्ट ऊपर करके वो खड़े थे, चलो भाई लगाओ, और कशिश लगा रही थी उन्हें, अच्छा लगाओ। तो ये इस तरीके का वो कौन सा टॉर्चर करते हैं? ऐसी चीज़ें लेके आओ जिससे उनको इफेक्ट हो। ये तो क्लियर है कि अविनाश नहीं हो सकता, कशिश ने बहुत कोशिश की एंड कशिश की कोशिश बहुत अच्छी थी। और चुन की जो वैक्सीन जो उसने किया कि विदाउट टाइमिंग दिए बिना वो सब एक ही दम निकाल रही थी, दैट टाइम अविनाश को थोड़ा सा तो तकलीफ हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही होगा, तकलीफ तो हुआ है। एंड यहाँ पे ईशा जो है वो करण को जो कर रही थी, वो मिर्ची लगा रही थी, आइस लगा रही थी, एंड वो एलिस क्या थी उनके कपड़े लाके उसके ऊपर मिर्ची डाल रही थी। इससे कौन करण थोड़ी निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा। इससे बहुत सारे उसने झेला है खतरों की खिलाड़ी में, तो ब्रिंग इट समथिंग न्यू। एंड दिग्विजय को तो उन्होंने ऐसे ही रख दिया था।
तो मुझे दिग्विजय के बारे में बात करना ही नहीं है। तो यहाँ पे अविनाश तो निकलने का इंसान ही नहीं है, तो अविनाश ने बहुत अच्छा किया, केवी ने बहुत अच्छा किया, बट विवियन को मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉर्चर उनके साथ सही हुआ ही नहीं है, और इवन करण और अविनाश के साथ भी उस लेवल का नहीं हुआ जितना हम पिछले सीज़न में हमने देखा है। तो यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा सुस्त थी, और जिसमें चाहत का तो इतना पलटना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चाहत अविनाश को लाके पानी डाल रही थी, वो टॉर्चर बोल के अंदर गई लेकिन डाल रही थी पानी, और ईशा जब डाली थी वो बोल रही थी सर पे मत डालो ईशा, वरना सर पे से मिर्ची निकल के नीचे आ जाके मत डालो, इतना बोल रही थी। अरे चाहत, अविनाश वही इंसान है जिसने आपको टाइम गॉड बनने नहीं दिया। जब आप पूरे उठा रही थी कॉफ़ी पैकेट और अपने बास्केट में डाल रही थी, वो पूरे उठा के शिल्पा जी को ही डाल रहा था, आपको टाइम गॉड नहीं बना है। अविनाश वही इंसान है जो आपको नॉमिनेट किया है। अविनाश के ऊपर आप इतने अच्छे बन रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है हम अच्छे उसके लिए ही बनना चाहिए, और उतनी अच्छाई दिखाना चाहिए कि सामने वाला उतना जितना डिजर्व करता है। क्योंकि अविनाश का ग्रुप जो है, ईशा एलिस का जो बिची ग्रुप, चुगली ग्रुप जो है, वो एटलीस्ट वो थैंकफुल भी नहीं रहता है कि अच्छा भाई इसने उस जगह पे तो हमारे सपोर्ट में बात किया, वो इतने भी थैंकफुल नहीं रहते हैं। ये लोग पीछे फिर से उसकी चुगली करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यू नो, चाहत को पीछे पूछा गया दिग्विजय ने ये बात की, ये सेट पे भी ऐसा रहता है, जब चाहत ने बोला नहीं नहीं ये बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा करता है, पीछे, सामने नहीं, पीछे चाहत ने ये बात की, लेकिन अविनाश को कभी मैंने ऐसा करते हुए देखा नहीं। ऊपर से मैंने ये देख देख छोटी डाल रही है, देख देख छोटी डाल रही है। अरे इस इंसान को, इन लोगों के लिए चाहत इस तरह से बार बार बोलना, मुझे ऐसा लगा कि चाहत अच्छाई इनफ करो, मतलब उतनी अच्छा दिखाओ जितनी आपके पास है। मुझे वैसा नहीं लगता कि चाहत उतनी अच्छी है, क्योंकि जो इंसान सोया हुआ इंसान पे अगर आप पानी मार सकते हो, इतनी आपकी अच्छाई है, तो ये उतना मत दिखाइए जितना आपको, आप जो कल दिखा रही थी ये बोल के कि और पानी सर पे मत डालो आप पे आ जाएगी, और अंदर जाके आप टॉर्चर के नाम पे आपने जो पानी डाल के उनको साफ कर रही थी। तो पहले चाहत आप अपनी चीज़ें क्लियर कीजिए। तो इन पूरे टास्क में ना सबसे डम कौन था, तो ये चुगली ग्रुप थी, जो उनको समझ में नहीं आया। जो शिल्पा जी विवियन से पूछ रहे थे कि मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, विवियन ने नहीं किया, तो उन्होंने एक्सचेंज किया एलिस के साथ। एलिस अंदर गए, फिर एलिस बाहर आ गई, ये बोल के मैं ईशा को देती हूँ, फिर ईशा अंदर गए, तो टास्क वहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म। तो ये मैं डम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एलिस जो है वो नॉमिनेटेड है इस हफ्ते, अविनाश नॉमिनेटेड है, विवियन नॉमिनेटेड है, बट ईशा नॉमिनेटेड नहीं है। एक चीज़, बग्गा जी नॉमिनेट नहीं है। एलिस का खतरा जो है उसको हर हफ्ते बोला गया, इवन रवि किशन जी बोलेंगे कि आप जीरो दिख रहे हो, आपकी कोई मुद्दा नहीं है इस घर में, एंड घर में यही कारण की वजह से उनको इस हफ्ते पूरे नॉमिनेशंस से आए हैं। उसके बावजूद एलिस ने कोशिश तक नहीं की चलो मुझे दे दो यार ये मौका, मैं ये टास्क खेलूंगी और ऑडियंस को मैं बताऊंगी कि हाउ डेस्परेट आई एम टू बी इन दिस हाउस। बट नहीं, एलिस अच्छे से करण के कपड़ों पे मिर्ची डाल रही थी, बाहर आ गई। विवियन ने उनको मौका दिया, फिर ईशा ने बोला, विवियन बोल रहा है कि मुझे रहने दो, ठीक है तेरे लिए मैं दे देती हूँ, चल कम ऑन, ऐसा करके वो बाहर आ गई। इतना डम एलिस खेल रही है, एंड आई थिंक ये हफ्ते, आई थिंक नहीं ये कंफर्म ही है, एलिस ही इस घर से बेघर होने वाली है। अविनाश के लिए तो वोट आ जाएंगे, विवियन तो इस इतना जल्दी जाएंगे नहीं, वो लाडले है, तो वो एंड तक रहेंगे, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो एलिस को यहाँ पे ये चांस देना चाहिए थे। बग्गा जी जो नॉमिनेटेड भी नहीं थे और करते भी कुछ नहीं है, तो उनकी जगह पे अगर ईशा को रखते, तो जो ये लोग समीकरण जो बना रहे थे विवियन के दिमाग में जो चल रहा था, अगर मत का बात आए, वोटिंग की बात है, तो घर वाले वोटिंग नहीं दे, आपको लगता है कि बग्गा जी को कोई वोट आएंगे? नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अगेंस्ट ऑफ बग्गा। अगर शिल्पा जी ने बग्गा जी से नहीं जमती है, चुमकी भी उतनी नहीं जमती, श्रुतिका की जमती है, यस समवट श्रुतिका की जमती है, दिग्विजय की भी उतनी नहीं जमती, करण जी का भी उतना नहीं जमता, तो वाई यू वांट टू पुट बग्गा जी इन दैट। बग्गा जी के जगह पे ईशा चली जाती या फिर एलिस चली जाती, तो एलिस को कुछ टॉर्चर होता, कुछ उसका दिखता, उसके ऊपर कुछ हो रहा है, वो कुछ बात कर रही है, कुछ कर रही है, बट नहीं, उसने तो
अपने दरवाजे खुद ही बंद कर लिया। भाई मैं तो चलिए मैं टॉप 2 में मैं लेके आए थे मुझे, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ। कशिश की कोशिश यहाँ पे बहुत अच्छी थी। कशिश की कोशिश रंग भी लाई, समवॉट अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ टास्क वो अच्छे एक टास्क के दौरान में जा रहा था, टॉर्चर की तरह लग रहा था, वरना सब लोग बेकार ही कर रहे थे। बच्चों का टॉर्चर टास्क जो करण का लाइन है, मैं यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करूँगी, बच्चों का टास्क। आज जो है टाइम गॉड का टास्क होने वाला है, जिसमें थी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस खुद ही नहीं चाहते हैं कि करण जी टाइम गॉड बने, क्योंकि इवन बिग बॉस इज इनसिक्योर विथ करण। यस, बिग बॉस खुद इनसिक्योर है, इस वजह से इस तरह से टास्क दिया है जिसमें रिश्तों के बारे में बात किया जा रहा है। तो बेसिकली करण को एक ऑलरेडी नाम आ चुका है कि करण के कोई रिश्ते नहीं है, करण किसी के साथ उनका रिश्ता बनता नहीं है, जमता नहीं है, ऐसा करण को ऑलरेडी बहुत बार इस घर में बोला गया। तो इसी तरह का टास्क कुछ दिया गया जिसमें ईशा बोल रही है कि करण जी आपके रिश्तों में क्लैरिटी की सी भी नहीं है, तो उनके जो रिश्ते हैं उनके अंदर सी से लेके वाई तक क्लैरिटी है, ऐसा उनका कहना है। और करण जी में सी भी नहीं है, ऐसा वो बोल रही है। और ये बोल रही है कि आपका कौन सा भी रिश्ता मुझे दिखता नहीं है। मतलब रिश्ता करण जी दिखाने का क्या तरीका है मुझे जानना है ईशा से, मतलब कैसे दिखाए करण जी रिश्ता है, जैसे आप दिखा रहे हो वैसा कैसा वाला, मतलब आपको और अविनाश का जो रिश्ता है, आपका अविनाश का और एलिस का जो रिश्ता है जो आप दिखाते हैं, उस तरह से करण जी को कुछ दिखाना है क्या? मतलब जैसे आप लोग आराम से सोए रहते हैं ना बेड पे, उस तरह दिखाया तो वो रिश्ता होता है। ये मुझे एक्चुअली में मुझे जानना है कि किस तरह से दिखाना चाहिए, आप लोगों की तरह दिखाना है और किस तरह से। तो इसके बारे में मैं कल ही मतलब आज के एपिसोड में देखूंगी और कल ही मैं इस पे बात करूंगी कि सी से लेके वाई तक इनका जो रिश्ता कैसा वो दिखाते हैं और करण जी कैसे नहीं दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सब लोग तो रिश्ता रिश्ता खेलने आए कि आप मेरे रिश्ते में क्या बनोगे, मैं आपकी क्या लगती हूँ, ऐसे खेलने आए हैं, रिश्ते बनाने आए हैं। और करण जी के ऊपर इनको क्लैरिटी चाहिए, तो मैं कल दूंगी आप सभी लोगों को इस चीज़ पे क्लैरिटी। वैसे कहने में यही आ रहा है कि दिग्विजय राठी जो है वो टाइम गॉड बने हैं, बट लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या होता है, किस बेसिस पे दिग्विजय बनते हैं और किस बेसिस पे ऑलमोस्ट टाइम गॉड करणवीर बनते हैं। और वो जो ऑलमोस्ट जो बनाने वाले इंसान हैं वो कितने मोस्ट है, इस चीज़ पे भी बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रिव्यू पसंद आई है तो ज़रूर इस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।